ये कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर धारा 370 अब कश्मीर से हट पाई है, जितना बड़ा श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उससे भी बड़ा श्रेय बाबा साहब को जाता है कि जब वो संविधान के अंदर धारा 370 की व्याख्या कर रहे थे तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, ये बात हमें कोई बताता नहीं है क्योंकि कांग्रेस का राज रहा है, ज्यादातर कांग्रेस का राज है, उनके टाइम की लिखी हुई किताबों में हमें जो पढ़ाया गया हम वही समझते रहे। केवल बाबा साहब एक ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि मैं इसकी धारा 370 की परमानेंट व्यवस्था नहीं करूंगा। अगर आपने बहुत ज्यादा जोर किया तो बाद में नेहरू जी ने उसकी टेम्परेरी व्यवस्था करी। अगर वो परमानेंट व्यवस्था अगर धारा 370 की संविधान में होगी होती तो कुछ भी कर लेते। आज धारा 370 को हटाना बहुत मुश्किल था। अगर आज कश्मीर में धारा 370 हटी है तो उसके पीछे भी बाबा जी का योगदान है। और बाबा जी की एक बात और बताऊंगा, आज कई संगठन ऐसे नाम से, बाबा जी के नाम से, बाबा जी की विचारधारा से लोगों के बीच में जाकर दूषित प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एससी समाज के खिलाफ है, ये संघ के लोग एससी समाज के खिलाफ हैं। लेकिन अगर उनको बाबा साहब के बारे में जानकारी होती, बाबा साहब के बारे में उन्होंने पढ़ा हुआ होता, तो वो जो तथाकथित नेता, समाज के नेता बन जाकर समाज के अंदर जहर भरने का काम करते हैं, अगर उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा होता तो बाबा साहब स्वयं संघ की शाखाओं में गए और उन्होंने कहा अगर समरसता का भाव, बराबरी का भाव, ऊंच नीच का भाव अगर मैंने कहीं नहीं देखा, समरसता का भाव देखा है, बिल्कुल कोई जात पात अगर कहीं पर नहीं देखी तो केवल और केवल आरएसएस में नहीं देखी। ये बाबा जी की लिखी हुई बात है। तो मैं ये चाहूंगा, आज बहुत ज्यादा विषय, मेरी प्रार्थना भी है कि माननीय नायब जी हमारे सामने हम सब लोगों को